टॉपिक है कैलेंडर, जिसमें सबसे पहले हम जो हमारे कोड हैं उनको हम याद करेंगे। बड़े आसान है, याद करने भी आसान है। देखो, जैसे हमें ये दिया हुआ है कोड ऑफ डेज, तो ये तो सिंपल है कि संडे का 1 है और मंडे का 2, सैटरडे का 7। आसान है याद करने। पहला दिन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसमें आप याद रखेंगे कि स्टार्टिंग जो है संडे से है। अगर 1 आ रहा है रिमाइंडर तो संडे आएगा, अगर 2 आ रहा है तो मंडे आएगा, 3 आ रहा है तो ट्यूसडे, 4 आ रहा है तो वेडनेसडे, 5 आ रहा है तो थर्सडे, 6 आ रहा है तो फ्राइडे, 7 आ रहा है तो सैटरडे। सिंपल है याद करना। अब दूसरा है हमारा मंथ का, जो हमारे ये महीने हैं इनका कोड क्या होगा। तो इन्हें आप ऐसे याद रखना कि जनवरी का कोड क्या है, 1। पहला महीना होता है जनवरी का, जिसका कोड हमारा 1 है। अब देखो फरवरी और मार्च, फरवरी और मार्च इन दोनों का कोड क्या है, 4। फरवरी का कोड भी 4 है और मार्च का भी कोड 4। अप्रैल 0 है। मई का 2, मई को ऐसे याद रख सकते हैं, मई हमारी 2 होती हैं। जैसे एक तो हमारी खुद की अगर शादी हो जाए तो एक घर वाली की तो 2 हो गई। इस तरह से आप याद कर सकते हो, बस जिससे याद रहे ऐसे ट्रिक बता रहे हैं केवल। अब आता है जून। जून का जो कोड है वो हो जाएगा आपका 5 और जुलाई का हो जाएगा 0। तो देखो जुलाई का और अप्रैल का दोनों का कोड क्या है, 0 है। याद रखना है अप्रैल का और जुलाई का। अप्रैल का और जुलाई का जो कोड होगा वो 0 हो जाएगा। फरवरी और मार्च का कोड 4 है हमारा, मई का कोड हमारा 2 है और जून का कोड है 5। अब ये आता है अगस्त। अब अगस्त का कोड आप ऐसे याद रखना, जैसे 15 अगस्त होता है। 15 अगस्त में हम झंडा फहराते हैं तो उसमें कितने रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं। तो 3 रंग से ऐसे याद रखना कि अगस्त में 15 अगस्त आता है तो उसमें झंडे में 3 ही रंग होते हैं। तो अगस्त का आपको सिंपल याद रह जाएगा स्ट्रिक से, ठीक है। अब देखो सितंबर का और दिसंबर का। सितंबर लिखने में भी सबसे बड़ा है यहाँ पे और दिसंबर भी लिखने में बड़ा है, पर नवंबर भी है। पर आप ध्यान रखेंगे सितंबर का और दिसंबर का दोनों का कोड क्या है, सेम है। सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर ऐसे ही। अब आप याद रखेंगे जो नवंबर है उसको हो जाएगा हमारा कितना, 4 हो जाएगा, ठीक है। देखो दोबारा देख लेते हैं एक बार। जनवरी पहला महीना तो 1 कोड हो गया। फरवरी और मार्च का हो जाएगा आपका 4। अप्रैल का और जुलाई का हो जाएगा आपका 0। और जून का याद रखेंगे 5 और मई का हो जाएगा आपका 2। अगस्त में बताया है कि 15 अगस्त में जो तिरंगा लहराते हैं उसमें 3 रंग होते हैं, होते 4 हैं, अशोक चक्र को भी मान ले तो अगस्त का हो जाएगा आपका 3। सितंबर और दिसंबर का रहेगा आपका 6। अक्टूबर का 1। अक्टूबर में भी सिंपल है। देखो अक्टूबर में क्या आ रहा है, स्टार्टिंग में ओ आ रहा है तो उसे ONE1 करके देख लो। ऐसा केवल एक ही महीना जिसमें ओ आ रहा है, ओ से बनता है आपका 1, तो अक्टूबर का जो कोड हो जाएगा वो हो गया 1। और नवंबर का है आपका 4, ठीक है। अब इसमें जो 4 कोड है किस किस के हैं, एक तो फरवरी का 4, एक है आपका मार्च का और एक है आपका नवंबर का। इन 3 महीनों का जो कोड है वो क्या है आपका, 4 है। और जो 6 कोड किस किस का बताया है हमने, एक आपका बताया सितंबर का और दूसरा बताया है आपका दिसंबर का। इन दोनों का क्या कोड हो जाएगा, 6। अगस्त में 15 अगस्त बताया मैंने, इसका 3 कोड है। इस तरह से आप सभी कोड को याद कर लेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं ये कोड ऑफ सम ईयर्स, इनके भी याद रखने पड़ेंगे थोड़े से। और स्टार्टिंग करते हैं हम 1900 से। तो यहाँ पे क्या है, हमने 4-4 की सीरीज बना रखी है, इसमें भी 4 सन आए हुए हैं। तो याद रखेंगे कि 1900 से लेकर 1903 तक, जैसे लास्ट में यहाँ पे 0 है तो इसका कोड 0 है, यहाँ पे 1 है तो इसका कोड 1 है, 1902 में लास्ट में 2 है तो इसका 2 है, 1903 में 3 है तो इसका कोड 3 है। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखिएगा दोबारा से एक बार फिर कर लेते हैं। मैं इसलिए 2 रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको ये याद हो जाए अच्छे से।
1900 का, 1901, 1902, 1903। तो इसमें क्या है कि जो लास्ट की जो डिजिट है उसका कोड वही है। 1901 है तो इसका कोड 1, 1902 तो इसका कोड 2, 1903 तो इसका कोड हो गया 3। ऐसे ही अब याद करेंगे हम इसको कि जो आपका ये है, फिर आपकी स्टार्टिंग होती है 1904 से, 1904 से यहाँ से। तो इनमें क्या करना है कि 1904 वाले में आपको +1 कर देना है। तो ये जो 4 दे रखे हैं आपको 1904 से लेकर 1907 तक +1 करते जाना है कि 1900 अगर 4 आया तो कोड हो जाएगा 5, 1905 आया तो कोड हो जाएगा 6, 1906 आया तो कोड हो जाएगा 7, 1907 आया तो कोड हो जाएगा आपका 8। ऐसे ही फिर आपका 8 से लेकर 1911 तक है। इसमें क्या करना है, इसमें +2 कर देना है। 1908 का कोड 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 1909 का 2 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12, और 1911 का कोड हो जाएगा आपका 13। तो अभी तक क्या बताया हमने कि 1900, 1901, 1902 और 1903, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। जो इसके लास्ट की डिजिट है वो इसका कोड हो जाएगा इनका, ठीक है। और जो आपका ये है 1904 से, फिर 1904 वाले में आपको क्या करना है, 1904, 1905, 1906 और 1907, इनमें सभी में आपको एक जोड़कर चलना है। जो 1908 से लेकर 811 तक होंगे उसमें आपको 2 जोड़ के चल देना है बस, ठीक है। इजी है एकदम, याद कर पाओगे आसानी से। देख लेते हैं एक बार। अब देखो 1912, इस 1912 और 1924 इन दोनों की सेम कंडीशन है। देखो इसमें क्या है, जैसे कि 1912 है तो आप याद रखेंगे कि 1912 से और 1924 से जो स्टार्ट होंगे उसमें आपको क्या करना है कोड के लिए, कि जो 1912 में लास्ट में 2 आ रहा है तो इस 2 में से ये आपको माइनस कर देना है, तो कितना कोड बन जाएगा 1। इसी तरह जो 1913 है कि लास्ट में कितना है 3, तो 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बनेगा 2। ये 4 है, 4 में से आप 1 माइनस कर दोगे तो कितना बनेगा यहाँ पे 3। ऐसे ही 1915 में 5 में से 1 घटा देंगे तो कोड बन जाएगा 4। सेम पैटर्न इसमें यूज़ होगा 1924 में, 1925, 1926, 1927, कि अगर 1924 है तो इस 4 में से आप ये 2 माइनस कर देंगे तो कोड आ जाएगा। 1925 है, इस 5 में से आप ये 2 माइनस कर दोगे तो इसका कोड आ जाएगा। 1926 है, 6 में से 2 माइनस कर दोगे तो इसका कोड आ जाएगा। 1927 में ये 2 माइनस कर दोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला कौन सा बचा हमारे पास ना, ये बचे हैं 2, 1916, 1917, 1918, 1919। तो ये भी 4 सन है, 1916, 1917, 1918, 1919। इनकी जो लास्ट की डिजिट है वही इसका कोड है, जो लास्ट की डिजिट है वो इसका कोड है, ठीक है। एकदम सिंपल है। 1916 से लेकर 1919 तक जो उनकी लास्ट की डिजिट है वही उसका कोड हो जाएगा। इसको रिपीट करेंगे जिससे आपको याद हो जाए, दोबारा से करेंगे। अब 1920 वाला देख लेंगे, 1920 से लेकर 1923 तक। तो जब आप देखोगे ना तो 1920 वाली जो सीरीज है इसमें जो ये लास्ट के दोनों नंबर हैं इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, और ऐड करने के बाद इसमें 2 और ऐड कर दोगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा कोड इसका 4। इसी तरह जो 1921 है, 1921 है तो 1 और 2 3, और 3 में 2 और ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 5। इस तरह आपका 1900 कितना है 22 है, इस 2 में ये वाला 2 आप ऐड करोगे फिर +2 करोगे तो कितना हो जाएगा 6, और इस 2 में 3 ऐड करेंगे और +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7। तो ये आपके जो कोड हो गए, ये टोटल कोड हो गए आपके। दिनों की शुरुआत कहाँ से करनी है हमें, संडे से। संडे का दिन पहला, अगर हमारा रिमाइंडर 1 आया तो संडे, 2 आया तो मंडे, मान लो 6 आया तो फ्राइडे, 7 आया तो शनिवार, इनके कोड के हिसाब से, ठीक है।
दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं इसको, जिससे आपको यहीं याद हो जाएगी। बल्कि इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। आप भी देखना कितने आपको याद हो गए हैं। देखो, ठीक। तो दिनों की तो संख्या आप आसानी से बता ही दोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कि 1 2 3 4 संडे से स्टार्ट करना है और सैटरडे पे एंड कर देना है। तो सबसे पहले हमने बताया आपको जनवरी। तो जनवरी का क्या बताया कि जनवरी का पहला महीना है तो पहले ही कोड हो जाएगा इसका। फिर बताया आपको कि फरवरी, फरवरी का कितना बताया आपको, 4 बताया। अब है फिर आपका मार्च, मार्च का भी हमने आपको कितना बताया, 4। अप्रैल, APRIL, अप्रैल, अप्रैल कोड कितना हो जाएगा आपका, 0। फिर है आपका मई, मई का कोड आपको कितना हो जाएगा, 2। जून, देखो जून का कोड हो जाएगा आपका 5। जुलाई, जुलाई का कोड है आपका 0। अप्रैल और जुलाई का 0। अगस्त का मैंने बताया आपको 15 अगस्त से याद रखना, अगस्त का कोड हो जाएगा आपका 3। सितंबर, सितंबर का कोड बताया था 6। अक्टूबर, अक्टूबर ट्रिक बताई थी कि इसमें ओ आया हुआ है तो उसे याद रखना 1। अब है नवंबर, नवंबर को याद रखना कि नवंबर का जो कोड है वो 4 है। और दिसंबर का जो कोड हो जाए वो है आपका 6। इजी है एकदम, याद करना, कर पाओगे। अब देखो मेन तो ये था कि अगर आपका 1900 है, 1901 है, 1902 है, 1903 है, आप इसको यहाँ से याद रखना 1900 से। तो क्या है, 0, इसका 1, इसका 2, इसका कितना आएगा, 3। इसी तरह से 1900 जो कितना था, 4, 1904 से याद रखना, 4 4 भी उसमें डिवाइड थे ना, 1904 से। एक आपका 1908 से स्टार्ट था। फिर कितना था, 1912 से था, 1916 से, 1920 से, और फिर आपका था 1924 से। ये कोड मैंने आपको बताए थे। तो देखो 4 वाली कंडीशन में जो 1904 से 1908 के बीच में रहेंगे उसमें आपको +1 कर देना है। 1904 है तो कोड 5 हो जाएगा, 1906 है तो 7 हो जाएगा, ठीक। अब 1908 से जो आगे स्टार्ट होंगे, 1908, 1909, 1910, 1911, उसमें आपको +2 कर देना है। और 1912, 1912 और 1924, इन दोनों कैटेगरी में हमने आपको बताया कि लास्ट की जो दोनों डिजिट है उनको ऐड कर, मतलब लास्ट की डिजिट में ये वाले आप माइनस कर दोगे। सॉरी गलत हो गया मैं, 1। ऐसे ही 4 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, 2। तो 1912 कोड 1 हो जाएगा, 1913 कोड 2 हो जाएगा। और 1920 वाली जो सीरीज़ थी उसमें ये वाला नंबर में ये नंबर दोनों जोड़ देने हैं और +2 करना है बस केवल। फिर आप आसानी से कोई भी आपको डेट दी गई है उसमें आप दिन निकाल लोगे। जैसे हम करते हैं, एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं। अब अगर हमें ये याद हो गए थोड़े से, देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक क्वेश्चन लिया कि बताओ कि 15 अगस्त 1905 को कौन सा दिन था, ये बताना है। तो आप सबसे पहले ये बताओ कि 1905 का कोड क्या हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि 1900 में एक आपका 1900 फिर 4 वाला था कैटेगरी, एक 1900 आपकी 8 वाली। रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बार बार जिससे कि आपको ये जो कोड हैं इस वीडियो में आपको यही याद हो जाए। 1916, 1920 और 1924 ये था। तो हमने देखा कि इसमें हम कुछ ऐड नहीं करते, जो लास्ट का जो नंबर होता है ये वाला वही इसका कोड था। और 1904 वाली सीरीज में आप एक ऐड करके चलते हो, ठीक है। देख लेते हैं। अब 1905 है तो 1905 है तो +1 हो जाएगा, तो इसका कोड तो हो गया 6। अगस्त, 15 अगस्त बताया था 3 रंग होते हैं और प्लस करते जाएंगे इसको, और प्लस में कितना है 15। तो इनको जोड़ते हैं कि 15 और 3 18, 18 और 6 24, तो टोटल कितना आया, 24 आया। अब देखो अगर टोटल 24 आया है, हमें बताना है कि कौन सा दिन था। तो दिनों की संख्या 7 होती है, तो आप क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर देखते हैं कितना बचता है। 7 या 21, रिमाइंडर बचेगा 3। तो 3 पे कौन सा दिन आएगा,
संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो कौन सा दिन हो जाएगा आपका 3 पे? ट्यूसडे। इस तारीख को कौन सा दिन था? ट्यूसडे था इस तारीख को। ठीक है, और देख लेते हैं एक क्वेश्चन ऐसे ही। देखिए 16 नवंबर 1912, इसको बताना है कौन सा दिन था। तो हम देख रहे हैं कि 1912 में हमने क्या बताया था कि लास्ट डिजिट में से जो सेकंड लास्ट है उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ से कोड बना 1। नवंबर का कोड कितना था? 4। और ये कितना है आपका? 16। सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे तो 16 और 4 20 और 1 21। 21 से अगर हम भाग करते हैं 21 को 7 से, तो कितना रिमाइंडर बचेगा? कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा, 0। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जब रिमाइंडर 0 बचता है या फिर रिमाइंडर 7 तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। जब 7 से हम भाग करेंगे तो 0 बचे या फिर बच जाए 7, तो दिन होगा आपका शनिवार, सैटरडे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा यहाँ तक। अब केवल ये आपको कोड अच्छे से याद कर लेने हैं, फिर आप आसानी से क्वेश्चनों को कर पाओगे। देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन और। आप खुद करके देखना एक बार। जैसे कि मैंने कहा कि 4 जून 1927 को बताओ कौन सा दिन था। तो हम देखेंगे कि 1927 दिया हुआ है यहाँ पे, और 1927 अगर हम 4 की देखें 1927 इसमें आएगा, 1920 वाला तो आएगा नहीं, ये आएगा आपका 1924 वाली कैटेगरी में, क्योंकि 24 के बाद 1925, 1926, 1927। और इसमें बताया था कि लास्ट की डिजिट में से सेकंड लास्ट को माइनस कर देना है तो आपको कोड मिल जाना है। तो यहाँ से कोड कितना बना? 2। और जून का कोड कितना बताया आपको? 5। और ये कितना है आपका? 4। आप सबको ऐड कर दो यहाँ, तो 5 और 2 7 और 4 11। तो ये कितना बचता है? 11 को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा आपका 4। और 4वें नंबर पे कौन सा दिन होता है? बुधवार। ठीक है। अब देखो ये छोटी सी कैलकुलेशन है केवल। आप ना जब यहाँ पे 5 और 2 ये 7 पूरा बन ही रहा है, तो हमें भाग करने क्या जरूरत है? जो 7 बन रहा है ना, इसको यहीं छोड़ दो आप, और डायरेक्ट कहोगे भाई केवल 4 बच गया, और 4 पे हमारा क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बैक करते हैं इसको। ये तो हमारा हो गया। आप जितने अच्छे से कोड याद कर लोगे उतना हमें आसानी बन जाएगी याद करने में और क्वेश्चनों को सोल्व करने में। देखते हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिनको आप देखोगे करके। देखते हैं, पेन ले लेते हैं यहाँ से। देखो पहला प्रश्न है हमारा कि 3 जनवरी 1903 को कौन सा दिन होगा। ऑप्शन दे रखे हैं मंगल, बुधवार, सोमवार या फिर शनिवार। तो देखिएगा यहाँ पे है 3 जनवरी 1903। और देखो मैं कोड आपको बार बार रिपीट करूँगा जिससे कि इन्हीं वीडियो में आपको कोड याद हो जाए। ठीक है, देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो 1900 है, 1901, 1902, 1903, इनका जो कोड होगा लास्ट की डिजिट इनका कोड हो जानी है। तो 1903 दे रखा है तो इसका कोड क्या हो जाएगा आपका 3। जनवरी का बताया था कि जनवरी आपका पहला महीना है तो 1 कोड, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। आप सबको इनको ऐड करोगे तो कितना बन रहा है? 7 बन रहा है। तो 7 को यदि हम 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 0। और 0 आए या फिर 7 आए तो दिन होता है आपका शनिवार, सैटरडे। तो हमारा शनिवार इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर दिया है आपका दूसरा, रेड ले लेते हैं, ब्लैक लेते हैं। इसमें दिया है कि 21 अगस्त 1920 को कौन सा दिन होगा। देखिए अब हमने बताया था कि 1920, 1921,
1922 1923 कि इस लास्ट नंबर को सेकंड लास्ट नंबर को दोनों को ऐड कर देंगे और +2 कर देंगे, +2 कर देंगे तो कितना बन जाएगा इसका कोड 4। इन दोनों को ऐड करेंगे 3 और 2 5, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 और 2 4 और 1 5, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 7। तो 1920 20 का कोड कितना बना 4, अगस्त का कोड कितना बना 3, 21 तो पूरा ही है डेट है, तो 4 और 3 7 छोड़ देंगे और 7 से ये भी कटेगा तो रिमाइंडर कितना बचा 0, और 0 पे कौन सा दिन आ जाएगा आपका शनिवार। शनिवार ऑप्शन नंबर डी, इसका भी शनिवार आया, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं इसमें, हम ये थोड़ा सा उनसे अलग है क्वेश्चन, इसको देखिएगा और समझिएगा। इसमें हमें दे रखा है क्या, अरे कैसे भाग गया पर, कहाँ गया ये, लोड करना पड़ेगा, ठीक। ये दे रखा है आपको कि 5 जनवरी 1930 को बताना है कौन सा दिन होगा। अब आप देखो 1930 को बताना है, और जो हमने कोड याद किए हैं वो तो हमें केवल 1927 तक याद किए हैं, उससे आगे तो हमें कोड याद नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना है, 1927 के बाद आएगा 28, और 28 का हमने कोड याद नहीं किया है। तो आपको क्या करना है कि जो आपने कोड याद किए हैं, आपने याद किए हैं 1900 से लेकर 1927 तक, मतलब 0 से लेकर 27 तक कोड याद आपने किए हैं। अब जब 27 से ज़्यादा कोई सन आ जाए, जैसे अब इसमें आ गया है 1930, तो क्या करना है, मैंने यहाँ पॉइंट लिख दिया है कि जब दिया गया कोई सन 27 से ज़्यादा हो तो आप उसमें माइनस कर देंगे 28, या माइनस कर देंगे 56, या माइनस कर देंगे 84, कि 28 का डबल कितना हो जाएगा 56, और 28 का ट्रिपल कितना हो जाना है 3 8 24, 3 दिन से 84। अब ये हमें 28 कब घटाना है, या फिर 56 कब घटाना है, या 84 कब घटाना है, आप अपनी सुविधा के अनुसार घटाएंगे, जिससे कि आप 28 घटाएं तो आप अपने कोड के पास पहुंच जाएं। अब इसमें तो 1930 दिया है, तो आप 28 को माइनस करोगे तो यहाँ से बनेगा आपका 1902। तो अब 1902 तो हमें याद है कि लास्ट में अगर 2 आया हुआ है तो इसका कोड 2 ही हो जाएगा, क्योंकि हमें याद किया था ये कि 1900, 1901, 1902 और 1903, इनका जो कोड है वो लास्ट की डिजिट है इसमें। तो इसका तो 2 आ गया, जनवरी का पहला महीना 1, और ये तारीख दे रखी है 5, और देखो 5 और 2 7, इन दोनों को यहीं छोड़ देंगे तो हमारे पास बचता है मात्र 1, और 1 पे दिन कौन सा बनेगा, आपका पहला दिन बनेगा, जिसे हम कहेंगे संडे, अर्थात संडे तो ऑप्शन में है ही नहीं, चलो छूट गया होगा, मतलब रविवार, रविवार कह सकते हैं, इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखो इसमें और देख लेते हैं, थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। ये रबड़ कहाँ है इसमें, ये वाली है, चलो काफ़ी मिट गया, बहुत है, कितने बार लिखे पाएंगे हम। देखो अब सपोज करो कि सन आ गया हमारे पास में 1948, ठीक है, हमें तो अपने कोड के पास पहुंचना है, तो 1948 में से अब आप 28, 56 या फिर 84, देखो 56 तो हम घटा नहीं सकते, क्योंकि 56 घटा देंगे तो फिर तो माइनस में पहुंच जाएंगे हम, तो हम क्या करेंगे 28 घटा देंगे, तो 28 घटाएंगे तो यहाँ से कोड बन जाएगा आपका 1920, जो कि हमारी जो लिस्ट थी उसमें था, ठीक है। अब देखो 1956 कब घटाना है, सपोज करो कि सन आ गया 1960 आ गया, अब 1960 में से आप यदि -28 करोगे तो भी आप अपने जो लिस्ट है कोड की उस नहीं पहुंचोगे, तो ज़्यादा बेटर है कि आप 56 माइनस कर दो, इसमें 56 माइनस करेंगे तो कितना कोड आ जाएगा 1904। ऐसे ही 1984 है, तो 1984 से जब ज़्यादा होगा तभी तो 84 घटाएंगे लास्ट में। अब यहाँ दे रखा है 86, तो यहाँ 84 माइनस कर देना है,
ठीक है, 84 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1902। देखते हैं इस तरह आपका अगला क्वेश्चन, ये लीजिए, ये आ गया। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें कह रहा है कि 5 जून 1940 को कौन सा दिन होगा। तो देखो 5 जून 1940, तो पहले तो हमने यही बताया कि आपकी जो सन है उसको, जो आपकी लिस्ट है सन की, जो आपने कोड याद किए हैं उसके पास ले जाना है। तो आप बताओ 28 माइनस करें, 56 माइनस करें इसमें से, या फिर 84 माइनस करें। तो 56 तो नहीं करेंगे, क्या करेंगे इसमें से 28 माइनस कर देंगे। 28 माइनस करेंगे, जब आपने 28 माइनस किया तो इसमें कितना बचा, एक हासिल लिया, 10 में से 8 गए 2, तो कितना आ गया 12, 1912 आ गया। ठीक है, अब 1912 की तो पूरी सीरीज है, 1912, 1913, 1914, 1915। 1912, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 गया 3, और 5 में से 1 गया, तो आपका बना 4। ठीक है, तो 1912 कोड क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, जून का कोड कितना हो जाएगा आपका 5, और 5 डेट दे रखी है उसमें, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना बनता है आपका 11। 11 को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आपका कितना बनेगा 4, और 4 पे कौन सा दिन हो जाएगा आपका बुधवार। बुधवार, ऑप्शन नंबर आपका बी। देखते हैं और अगला क्वेश्चन इसी तरह से। मैं आपको हर क्वेश्चन पे कोड रिवाइज करा रहा हूँ इसलिए, जिससे कि आपको ये याद हो जाए, आपको कोई दूसरी वीडियो भी ना देखनी पड़े इनसे अलग। चलो देखते हैं अब। देखो ये दे दिया अब 8 जून 2007। अब देखिएगा इसमें, अब हम देखते हैं कि जो हमने कोड याद किए हैं वो हमने याद किए हैं 1900 शताब्दी वाले। ठीक है जी, 1900 शताब्दी वाले याद किए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जो कोड का पता करते हैं वो इन दोनों नंबरों से पता कर रहे हैं। ठीक है, और जो ये इसमें कितना दिया हुआ है आपको, ये 19 जो दिया हुआ है इसका हमने कोई कोड नहीं लगाया, इसका कोड इसलिए 0 है। अब जैसे यहाँ कितना है 2000 शताब्दी आ गई, 2000वीं शताब्दी आ गई, तो 2000 में इन दोनों का तो हम कोड लगा लेंगे, इन दोनों का। अब जो ये 20 है इसका कोड आप लगाओगे -1। इसी तरह से 1800, इसका कोड लगाएंगे +2, और जो 1700 आएगा उसका कोड लगाएंगे आप +4। और अब आपको कोई भी सन दे दिया जाए क्वेश्चन में, आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि देखो ये जो है ये पूरी एक 4 की सीरीज आ जाएगी। कौन कौन से, 1700, 1800, 1900, 1900 के बाद आपका 2000, यही आपके रिपीट होंगे सभी कोड। 1900 का कोड कितना 0, 2000 है तो कितना कोड हो जाना है आपका -1, 1800 है तो +2, और 1700 है तो आपका +4। ठीक है, देख लेते हैं अभी। ये कितना है 7 दे रखा है, पहले तो ये देखो 7, तो 7 जो है वो किस कैटेगरी में है आपका 1904, 1905, 1906, 1907। ये आपका दूसरे वाले नंबर पे था जिसमें हम +1 करते थे। तो इसका जो कोड है वो तो हो गया 8। अब यहाँ 20 दे रखा है तो इसका कोड हो गया आपका -1। जून का कोड हो गया आपका 5, और डेट आपको दे रखी है कितनी 8। ठीक है, देखो 8 में से 1 गया तो 7 पूरा कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि 8 से 1 गया 7 आया, और 7 पूरे दिन हो गए। ठीक, अब ये बचा 8 और 5 आपका 13। 13 को 7 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर आपका, रिमाइंडर बचता है यहाँ पे 6, और 6 पे क्या हो जाएगा आपका शुक्रवार, फ्राइडे। इनमें से कोई नहीं। ये तो पूरा हो जाएगा नहीं, हाँ ये हो जाएंगे शायद पूरे, देख लेते हैं इसको।
देखेगा, पेन ले लिया हमने, ब्लैक। अब इसमें दिया है 14 सितंबर 1703 को कौन सा दिन होगा। अब आप देख रहे हो कि चलो 3 तो हमारी सीरीज में है, वो तो याद करने, मगर 17 आया हुआ है। और अभी बताया हमने आपको कि अगर कितना हो, अगर 2000 हो तो -1 ये ला स्टार्टिंग के, और अगर 1900 है तो कितना 0, और 1800 है तो +2 18 का कोड, और अगर 1700 आ रहा है तो इस 1700 कितना है आपका +4। 3 का कोड कितना आएगा, 3 ही आएगा, क्योंकि ये आपको बताया था 0 0 1 2 और 3। अगर ये 4 हैं तो इसका क्या हो जाएगा, लास्ट वाला इसका कोड हो जाएगा। ठीक है, 17 का कोड कितना हो गया आपका 4, सितंबर का कोड हो गया आपका 6, और 14 पूरा आ जाएगा। देखो या तो हम इसको जोड़ दो, या पूरे इनको 7 करके उसको छोड़ते जाओ। 4 और 3 7 खत्म, और 2 जोड़े 7 के यहाँ बन गए, तो केवल 6 बचा। और 6 पे कौन सा आएगा आपका, फ्राइडे अर्थात शुक्रवार। तो 14 सितंबर 1703 को शुक्रवार का दिन होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ई, इनमें से कोई नहीं। देखो अगला क्वेश्चन में शायद कुछ नया है, या ये भी ऐसे ही है, देख लेते हैं ना। हाँ बिल्कुल कुछ नया हटके है ये थोड़ा, देखिएगा। ज़्यादा अंतर नहीं है इन सवालों में। 18 दिसंबर 1103, इसमें बताना है हमको कि कौन सा दिन होगा 18 दिसंबर 1103 को। अब आप देखिए, पहले बात तो ये है कि यहाँ 3 है, तो इसका तो सिंपल है कि हम 3 इसका कोड लगा देंगे। ठीक है, अभी 1100 का 1100 पूरी शताब्दी आ रही है, तो हमारे शताब्दी मात्र याद हैं 4। कौन कौन सी, 2000 जिसमें 20 का हमने -1 ले लिया, फिर है आपकी 1900, इस 19 का कोई कोड नहीं था, मतलब 0 था। फिर है आपकी 1800 जिसका हमने +2 लिया था, और एक था आपका 1700 जिसका हमने लिया था कोड +4। अब आप देखिए ये शताब्दी जो यहाँ आई ये है 1100 शताब्दी। तो आपको क्या करना है कि 400 साल के बाद में ये कोड रिपीट होने हैं, तो आप 400 400 1100 में जोड़ के इनमें से किसी के पास पहुंच जाओ। कि अगर मैं मान लो इसमें 400 ऐड करता हूं, तो जो कोड 1100 का है वही कोड आपका होगा 1500 का। ठीक है, पर अभी भी ये नहीं पहुंचे, तो फिर इसमें 400 ही ऐड करेंगे। जैसे आप 400 ऐड कर दोगे तो कौन सा कोड आ जाएगा आपका 1900। तो देखो 1900 आए, या फिर 1500 आए, या फिर 1100 आए, या मान लो और नीचे भी चला जाए 700 भी आ जाए, तो कोड क्या रहना है, जो कोड 19 का है वही 15 का है, वही 11 का है, वही 7 का है। तो 19 का कोई कोड नहीं है, तो 11 का भी कोई कोड नहीं होगा। दिसंबर का कोड है आपका 6, और ये दे रखी है आपको 18। ठीक है, तो जोड़ते हैं अब इनको, कितना बना 6 और 3 9, 9 और 18 कितने बने 27, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बना 7 या 21, मतलब 6, और 6 को दिन हो गया आपका शुक्रवार। इनमें से कोई नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी टाइप इसमें शायद हाँ हो जाएंगे, जो बेसिक क्वेश्चन है इसमें सभी हो जाएंगे वीडियो में। देखिएगा, इसमें है आपका 20 नवंबर 1394। अच्छा सवाल है, 20 नवंबर 1394 को कौन सा दिन होगा, आपको ये बताना है। तो देखो सबसे पहले तो दिक्कत यहाँ आ गई हमें कि ये 94 है, तो 94 में से क्या कर लेंगे हम, 84 माइनस कर देंगे। 84 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 1310। तो सही मायने में आपको बताना है 20 नवंबर 1310 का।
पर देखो 84 ही क्यों माइनस किया, क्योंकि आप 28 से माइनस करते कोड के पास नहीं पहुँचते, 56 करते तब भी नहीं, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, 84 माइनस किया। पर अभी भी क्या है कि मान लो ये जो 10 है इसका तो हम बता देंगे, ये आपका सीरीज में है 1908 वाली में, 1908, 1909, 1910, 1911, इसमें क्या किया था आपने, +2 किया था, तो 10 का तो जो कोड आ जाएगा वो आ जाएगा 12। मगर अब है यहाँ पे शताब्दी 13, तो 13 को मैं इधर लिख लेता हूँ 13, तो 1300 में 400 ऐड करेंगे, क्योंकि कोड तो हमें वो याद है ना, 2000 का, 1900 का, 1800 का या फिर 1700 का। अब जोड़ा तो कितना आया, 1700 आया, तो जो 1700 का कोड है वही 1300 का हो जाएगा, कितना, +4। नवंबर का कितना है कोड, 4, और ये डेट कितनी दे रखी है, 20। अब इन सबको आपको ऐड कर देना है, ऐड करते हैं, या हाँ चलो ऐड कर लो, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 और 20 कितने हो गए, 40, 40 को डिवाइड किया 7 से, तो रिमाइंडर कितना बचता है, 7 पंजे 35, रिमाइंडर बचता है 5, तो 5 पे आपका दिन कौन सा हो जाएगा, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है कि अब तो कर ही पा रहे होंगे शायद। देखो सारा खेल जो है ना इसमें कोड का है, और इससे बेस्ट मेथड तो आपको शायद नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, देखते हैं। अब इसमें दे रखा है आपको 14 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। तो देखो एक लास्ट पॉइंट और रह रहा है आपको बताना, लीप वर्ष के लिए। तो आप क्या करेंगे कि जिस तरह से अब तक क्वेश्चन करते आए ऐसे ही करने हैं, बस आपको केवल चेक करना है, आपको केवल चेक करना है कि यदि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें जनवरी हो या फरवरी, जनवरी या फरवरी में से दोनों में से कोई एक महीना आ रहा है, या तो जनवरी आ रहा है या फिर फरवरी आ रहा है, तो आप उसको चेक करोगे कि कहीं वो लीप वर्ष तो नहीं। क्या चेक करना है कि कहीं वो लीप वर्ष तो नहीं। अगर लीप वर्ष होगा तो आप -1 कर देंगे उसमें, -1 तब करेंगे यदि वो लीप वर्ष होगा। अब लीप वर्ष का कैसे पता लगेगा, तो आप क्या करोगे कि जो सन दे रखा है उसमें उस सन को आप डिवाइड कर दोगे 4 से। अगर वो 4 से पूरा कट जाता है तो वो लीप वर्ष है, और यदि नहीं कटता है तो वो लीप वर्ष नहीं है। मगर कब देखना है, केवल जनवरी और फरवरी यदि आए हैं तब आपको चेक करना है, वरना आपको चेक नहीं करना। देखो अभी ये आपको दे रखा है 14 फरवरी 2020, तो यहाँ पे क्या आया हुआ है, फरवरी। तो हमारी पहली जो प्राथमिकता है वो क्या है कि लीप वर्ष तो नहीं, तो आप केवल बाद की जो 2 डिजिट हैं उसको 4 से भाग करके देख लो, 4 पंजे 20, ये कट पा रहा है, तो इसका मतलब ये आपका जो है लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष के लिए हमने क्या बताया कि आप क्वेश्चन एकदम जैसे करते आए ऐसे ही करना है, और उसमें आपको 1 माइनस कर देना है क्योंकि वो लीप वर्ष है। तो देखते हैं 2000, यहाँ दोबारा लिख लेते हैं कि 14 फरवरी 2020, तो मैं पहले ही लिख लेता हूँ कि इसमें -1 करना है। ठीक है, 20 का कोड कितना हो जाएगा आपका 4, क्योंकि इन दोनों को बताया था कि ऐड करेंगे और +2 कर देंगे। अब इस 20 का जो कोड है वो -1 है, फरवरी का जो कोड है वो आपका 4 है, और ये आपका दे रखा है 14। तो देखो 14 तो छोड़ ही दो क्योंकि 7 के 2 जोड़े बन गए, 1 4 ये रहा, 1 4 ये रहा, 4 और 4 8, 8 में से 1 गया 7, और 7 में से ये भी 1 गया, तो कितना बना 6, और 6 पे हो जाएगा आपका कौन सा, फ्राइडे। तो इस दिन क्या था, फ्राइडे था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आपको। देखिए जैसे आपको ये दे रखा है 1 जनवरी 2040 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है लिखा हुआ आपका, जनवरी आ रहा है। तो हमने केवल क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है। हमने जब चेक किया तो 40 है जो कि डिवाइड है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका लीप वर्ष है।
तो लीप वर्ष में क्या कर देंगे सबसे पहले कि हाँ हमको एक माइनस इसमें पहले से पहले करके चलना है, तो हमने कर दिया -1 पहले ही लिख दिया क्योंकि लीप वर्ष है। अब देखो कि यहाँ कोड जो है वो 40 है जो कि हमें याद नहीं है, तो हमने इसमें से -28 किया, 28 माइनस किया तो ये यहाँ से आया 12, और 12 का कोड क्या होता है, 12 का बताया था कि 1912, 13, 14 और 15, फिर लास्ट नंबर से सेकंड लास्ट माइनस कर देंगे, तो यहाँ से कोड आएगा 1, और 20 का कोड आया -1, जनवरी का कोड है आपका पहला, और ये क्या है 1, सब 1 हो गया, तो इस 1 से तो ये 1 ख़त्म, इस 1 से ये 1 ख़त्म, और बचा आपका 1, और 1 पे हमारा है पहला दिन जो कि क्या होगा, रविवार। रविवार, तो इस दिन क्या था, रविवार था, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसका हो जाएगा आपका आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें दिया है आपको 4 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा, तो 4 फरवरी 2016, पहले तो फरवरी है, चेक किया तो लीप वर्ष भी है, तो -1 तो हमने पहले ही लिख दिया है। 16 का कोड तो 6 हो जाना है, 1916, 17, 18, 19 बताया था, तो जो लास्ट है वही इनका क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा, तो इसका कोड तो आ गया 6, 20 का कोड कितना है -1, फरवरी महीना है 4, और तारीख दे रखी है यहाँ पे 4, तो 4 और 4 8, 8 में से 1 गया 7, जोड़ा बन गया छोटा, 6 में से ये 1 गया तो कितना बचता है 5, और 5 पे आपका कौन सा दिन बन जाएगा, आपका ये हो जाएगा बृहस्पतिवार। इनमें से कोई नहीं, ये ज़्यादातर इनमें से कोई नहीं इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मुझे नहीं तो बार बार इसे टाइप करना पड़ता क्वेश्चनों में, मैंने ये सब कॉपी कर दिया है। देखिए, अरे ऊपर क्यों नहीं हो रहा ये, अच्छा अब आएगा, ये शायद लास्ट है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा, इसमें दे रखा है कि 4 अगस्त 2016 को बताना है कौन सा दिन होगा, तो ये तो अगस्त आए, हम अभी हमें चेक ही नहीं करना कि लीप वर्ष है या नहीं, सिंपल कर देना है। 16 का कोड 6 है, 20 का कोड -1 है, अगस्त का कोड 3 है, और ये 4 आ ही रहा है, तो 4 और 3 7 पूरा हो गया, छोड़ देंगे, और 6 में से 1 गया तो बना 5, और 5 पे हो जाएगा आपका बृहस्पतिवार। इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन तो नहीं है, तो केवल लीप वर्ष आपको कब चेक करना है, आपको लीप वर्ष बस केवल तब चेक करना है जब क्वेश्चन में जनवरी या फिर फरवरी आए, तब आपको लीप वर्ष चेक करना है, और अगर वो लीप वर्ष है तो क्या करेंगे आप, -1 कर देंगे। देखो मैं रिवाइज करा देता हूँ सारा का सारा जो अब तक बताया मैंने। एक तो आपको मैंने कोड बताया सभी, एक दूसरा बीच में जब 27 से ज़्यादा हो जाए, 28 आ जाए, 56 से ज़्यादा हो जाए, या 84 से ज़्यादा हो जाए, तब इनको माइनस करके जो आपके कोड हैं जो लिखे हैं अभी, उनको आप याद कर लेंगे अच्छे से, और इसमें से उन्हें माइनस कर देंगे। अगर सन 1927 से या फिर 27 से ज़्यादा हो जाए, 56 से ज़्यादा हो जाए, 84 से ज़्यादा हो जाए, तो आप माइनस करके उसको उसी लिस्ट के पास में ले जाएंगे। फिर मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि 1900 के आसपास ही रहे हुए, तो 19 का तो हमारा कोई कोड नहीं था, मगर 2000 का हमारा एक कोड था जो कि -1 था। फिर हमने बताया कि 1800 जो का कोड आपका +2 था, और फिर 1700 का जो कोड था वो +4 था। अब ये जो है ये अब 4 शताब्दी हो गई हैं, तो ये शताब्दी ही रिपीट होती जाएंगी। मान लो आपको सन दे दिया कि सन 400 है, अब सन 400 का आप क्या लगाओगे बताओ, इस 4 का क्या कोड लगाओगे, तो इस कोड 4 लगाने के लिए आप 400 ऐड करते जाओ तब तक जब तक अब 2000, 1900, 1800 या 1700 के पास ना पहुंच जाए। ठीक है, तो देखो 4 है सो है,
400 में 400 ऐड करेंगे तो 800, 800 में फिर 400 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200, 1200 में 400 फिर ऐड कर देंगे तो 1600, 1600 में फिर 400 ऐड कर दो 2000। तो जो कोड 2000 का है वही कोड 400 का है, मतलब -1।